1500 से लोगों के घरों तक खाना जाता है, जो यतीम बच्चे हैं, बेवा खातून हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके पीछे कोई भी नहीं। हर साल में मस्जिद में अफ्तारी करवाते हैं। इस साल हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं कि आप लोग बाहर रोडों पे बिरयानी देते हैं, हमारे मस्जिद में लाके दें, अपने हाथ से लोगों को बांटे हैं। रोज़ेदार होते हैं मस्जिद में जो अफ्तारी करने के लिए आते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में गरीबों की मदद के लिए बहुत से फलाही इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको कराची में रोटी होम के नाम से चलने वाले एक बहुत ही मुनफरिद इदारे के हवाले से बताना चाहता हूं, जिसे सज्जाद खान चला रहे हैं। इस इदारे की नाज़रीन मुनफरिद बात यह है कि ये लोगों के घरों तक जाकर खाना पहुंचाते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान का चाहे कोई बड़े से बड़ा फलाही इदारा हो, वो दस्तरखान लगाता है, वो इज्तिमा करता है, वहाँ पर लोगों को खाना सर्व किया जाता है, लेकिन रोटी होम पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो लोगों के घरों तक जाता है, लोगों को घरों में जाकर जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको खाना पहुँचाता है। और इस मुनफरिद आइडिया का, इस मुनफरिद तर्ज का मकसद क्या है? इसका मकसद नाज़रीन ये है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका भरम ना टूटे, यानी वो लोग जो घरों से बाहर नहीं निकलते, जो दस्तरखानों पर नहीं जाते, जो किसी से मांगते नहीं हैं, वो बेवा औरतें जो घरों में बैठी हैं, जिनका कोई जरिया रोजगार नहीं है, वो बीमार लोग जो घरों में बैठ गए और उनका कोई कमाने वाला नहीं है, कोई जरिया रोजगार नहीं है, और उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल है। रोटी होम ने ऐसे घरों को तलाश किया और उन घरों में जाकर खाना पहुंचाते हैं, और इस तरह से ये सफ़ेद पोश लोग इनका भरम रह जाता है और किसी को इनके हवाले से इल्म भी नहीं होता कि इनके घर में इस तरह से खाना आ रहा है। और सज्जाद खान जो हैं वो अपने राइडर्स को पे करके लोगों के घरों तक भेजते हैं और उन्हें खाना पहुंचाते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर 1500 घरों में खाना दिया जाता है और 2 वक्त ये खाना पहुंचाया जाता है। 1500 मुस्तहिक लोगों के घरों तक खाना जाता है, जो यतीम बच्चे हैं, बेवा खातून हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके पीछे कोई भी नहीं। उनकी घरों को निशानदेही करके, उनकी घर का पता करके, उनकी पूरी मालूमात लेके फिर हम उन मुस्तहिक लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। ऐसे ही सिलसिला तकरीबन 1.5 साल से रोटी होम के सिलसिले में चलता आ रहा हूँ और ये करता आ रहा हूँ, मुस्तहिक लोगों के घरों तक खाना पहुँचाता आ रहा हूँ। माशाल्लाह हमारा तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है, रोटी होम का मुस्तहिक लोगों के घरों तक खाना पहुँचता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों तक खाना जाता है जो वाकई में उसके हकदार हैं। यतीम बच्चे हैं, बेवा खातून हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनके पीछे कोई भी कमाने वाला नहीं है। अच्छा, इस इदारे की दूसरी मुनफरिद बात यह है कि रोटी होम के नाम से कराची के सैकड़ों होटल्स पर रोटी होम के नाम से बॉक्सेस पड़े हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जब भी कोई मुस्तहिक शख्स, कोई भूखा शख्स जिसके पास पैसे नहीं है और वो खाना खाना चाहता है, तो वो उस होटल पर जाएगा जहां पर रोटी होम का बॉक्स पड़ा होगा, और जो कि कराची के सैकड़ों होटल्स पर पड़े हैं, तो वो शख्स जाकर कहेगा कि मैं रोटी होम की जानिब से खाना खाना चाहता हूँ, तो उसे कोई दूसरी बात नहीं की जाएगी और उसे खाना सर्व कर दिया जाएगा। एक शख्स को सालन के साथ 2 रोटियां दी जाती हैं, और अगर कोई शख्स ज़्यादा खाना चाहता है तो उसे इनकार नहीं किया जाता, और कोई शख्स अगर घर वालों के लिए भी खाना लेकर जाना चाहता है तो उसको भी इनकार नहीं किया जाता। और इसमें भी मुनफरिद बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस शख्स को किसी अलग जगह पर किसी अलग तरीके से बिठाया जाएगा या उसको कोई ख़ास डिश ही सर्व की जाएगी। वो किसी भी तरह की डिश जो उस होटल पर दस्तयाब है वो खा सकते हैं, और उसको उसी तरह बाइज्जत तरीके से सर्व किया जाएगा जहाँ पर बाकी लोग बैठे होंगे। तो किसी को ये कानून खबर ही नहीं होगी कि ये शख्स जो है इसने पे नहीं किया और ये एक मुस्तहिक शख्स है और इस तरह से इस होटल से खाना खा रहा है, तो उसे बाइज्जत तरीके से वहां पर भी खाना दिया जाएगा। रोटी होम का तीसरा काम नाजरीन ये है कि ये सहरी और अफ्तारी भी करवाते हैं, जिस तरह के बाकी जो बड़े फलाही इदारे हैं वो सहरी और अफ्तारी करवा रहे हैं, तो इसी तरह से रोटी होम जो है वो भी सहरी और अफ्तारी करवा रहा है। इसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं, कराची की सैकड़ों मसाजिद हैं, वहाँ पर ये सहरी और अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग सहरी और अफ्तारी करने आ रहे हैं, और इससे लोगों का बहुत भला हो रहा है। हर साल में मस्जिद में अफ्तारी करवाते हैं हम कुछ लोग मिलके, और मस्जिद में अफ्तारी कराने के दौरान इस साल हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं मस्जिद में अफ्तारी करने के लिए। अच्छा, मैंने आज तक इस तरह के किसी इदारे के हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई। आज मैं पहली बार किसी फलाही इदारे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ कि जिस तरह से ये अपनी जेब से इन्होंने पैसे लगाकर इस इदारे को चलाया। जब कोरोना आया था तब इन्होंने इस इदारे को चलाना शुरू किया, और इनकी सबसे मुनफरिद बात, क्योंकि जब मैं कराची गया तो उमर शरीफ की जब डेथ
हुई थी तब मैं कराची गया था, तो उस वक्त इनसे मुलाकात हुई थी। तो कोरोना में इन्होंने अपनी जेब से इस इदारे को चलाना शुरू किया, यानी इन्होंने इसके लिए कोई फंड रेजिंग नहीं की। बहुत से इदारे हैं जो फंड रेजिंग करते हैं और उसके तहत अपने इदारों को लेकर चलते हैं, लेकिन सज्जाद खान की मुनफरिद बात यह है कि इन्होंने पिछले 1.5 साल से इस इदारे को अपनी जेब से चलाया, उसके लिए कोई फंड रेजिंग नहीं किया। तो मैं अब तमाम देखने वालों से ये अपील करता हूं कि इस इदारे को सपोर्ट करें, और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पैसों ही के जरिए सपोर्ट करें, आप मुख्तलिफ तरीकों से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। आप फूड आइटम्स वहां पर लेकर जा सकते हैं, आप घर से खाना पकवा कर या कहीं से खरीद कर वहां पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अब इनका मकसद यह है कि इस दायरा कार को वसी किया जाए। अब इस रोटी होम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुस्तफ़ीद हों, वो लोग जिन तक खाना नहीं पहुंच पाता, और सफ़ेद पोश लोग हैं जो घरों में बैठे रहते हैं, जो किसी दस्तरखान पर नहीं जाते, उन तक भी खाना पहुंचना चाहिए। तो आप मुख्तलिफ तरीके से इस इदारे को सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें अपना इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए सिर्फ पैसे ही दें। और ये जो सिलसिला कार है ये सिर्फ रमज़ान में नहीं है, ये 12 महीने चलता है, हर रोज़ चलता है। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1500 घरों को कराची में खाना दिया जाता है। तो ये सिलसिला जो है इसी तरह 12 महीने चलता रहता है। तो इस इदारे को ज़रूर सपोर्ट करें। और आखिर में मैं चाहता हूँ कि आप सज्जाद खान का जो मैसेज है उसको भी ज़रूर सुनें। आप लोगों का ताउन चाहिए, जो कि आप लोग बाहर रोडों पे बिरयानी देते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ रोड पे गुजरते हुए, तो बहुत सारे लोग बिरयानी बांट रहे होते हैं। यही आप हमसे रब्ता करें, हमारे मस्जिद में ला के दें, अपने हाथ से लोगों को बांटें, भी आप लोग स्वाब में शामिल हो जाएंगे जो मस्जिद में लोग कर रहे हैं। वो वाकई में रोज़ेदार होते हैं मस्जिद में, जो इफ्तारी करने के लिए आते हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं मस्जिद में। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कुछ भी बांटना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, आप मस्जिद में अपने हाथ से आके फ्रूट लाएँ, बिरयानी लाएँ, कुछ भी लाएँ, अपने हाथ से आके मस्जिद में बांटें। हमसे रब्ता करने के लिए जो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर है, इस पर रब्ता करें और ख़ुद आके अपने हाथ से सामान डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू।